हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं माजिद द नेशन इरा के साथ आज मैं पहुंच गया हूं गाज़ीपुर, यूपी दिल्ली बॉर्डर गाज़ीपुर। यहाँ जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, आज हम आपको जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाएंगे। चलो अब हम आपको मिलाते हैं कुछ किसान भाइयों से। दोस्तों, ये हमारे किसान भाइयों ने पूरा बाकायदा इंतज़ाम किया हुआ है, ये खाने का, पीने का, एम्बुलेंस का, मतलब हर एक चीज़ का पर्टिकुलर। ये सरकार के भरोसे नहीं है, इन्होंने हर एक चीज़ का इंतजाम, भंडारे लंगर चल रहे हैं। तो अब हम आपको जो है अपने किसान भाइयों से बात कराते हैं। तो साहब जी, ये मतलब कब तक चलेगा आंदोलन? सर देखिए, ये तो जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक चलेगा ये आंदोलन। जैसे खबर मिल रही है कि कल को 8 तारीख को जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो वो मतलब उससे हम बिल्कुल समर्थन है, बिल्कुल समर्थन है। तो मतलब पूरा खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम, सब इंतजाम फिट किसान है, भाइयों ने सब अपना, फिट है। मतलब सरकार के भरोसे नहीं है जी, क्या मतलब? भरोसे नहीं, सरकारी माना खा लो। हाँ सरकारी आगे माना खा लो, सरकार तो भुक्की बैठी, खा लो ना आगे। हाँ। जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारे पास अन्न की कमी नहीं है, वो बोल रहे हैं कि हम खुद उल्टा सरकार को खिला देंगे, वो सरकार के भरोसे नहीं है। तो हाँ, तो दोस्तों, आज मैं आपसे मिलाना चाहूँगा अपने एक भाई को, जो आप भाई, नाम क्या है आपका? अमनदीप सिंह। अमनदीप सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं गुल्ला चिका, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कैथल। अच्छा, हाँ जी। तो आप भी मतलब किसान आंदोलन में पूरा समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी, पूरा समर्थन। तो यहाँ पे आप मतलब किस तरीके से यहाँ कुछ मतलब किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? मतलब नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं यहाँ, कोई किसी का राजनीति नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं। यहाँ हमारा सबका फर्ज बनता है, बिल्कुल। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अच्छा, सबका फर्ज बनता है यहाँ आंदोलन में साथ देना सबका। तो मतलब ये जैसे सरकार अभी तक सरकार का कोई मतलब एक्शन हमें दिख नहीं रहा कि सरकार अभी कुछ करने वाली है। तो मतलब कब तक आंदोलन चलेगा ये? मतलब जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक चलता रहेगा, या फिर बीच में कुछ समझौता करके वापस चले जाएंगे? नहीं, सरकार मानेगी नहीं, मनाएंगे हम उसे। सरकार को, जो सरकार मान नहीं रही, मनाएंगे उसे। अगर ना मानी तो धक्के से मनाएंगे। तो राशन तो हम लेके आए हैं, 1-2 साल का राशन है, एक ट्राली में 6 महीने का राशन है, उससे बाद फिर भी आ जाएगा। हाँ, सरकार को अब तो हम बाहर बैठे हैं, अगर 9 तारीख हमने लास्ट देखना है। अब तो हम बाहर बैठे हैं, जो अपने बाईपास हैं, जीटी रोड है। हाँ हाँ। अगर 9 तारीख को ना मानने, कोई फैसला ना दिया इन्होंने, फिर हम अंदर जाएंगे दिल्ली के। तो जैसे कुछ लोगों का कहना है कि ये एक तरीके से फर्जी किसान है, ये रियल किसान नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो लोगों को पता नहीं ना है अभी किसान क्या होता है, क्योंकि जो किसान की वजह से सारा देश चल रहा है। हाँ, जो गेहूँ, मक्का, दालें, धान उगाता है वो किसान ही उगाता है ना। जो लोग व्यापार करते हैं उनको पता नहीं ना किसान क्या चीज़ होती है, और वो किसानों की वजह से वो आज व्यापार कर रहे हैं। हाँ। जो बने हैं किसानों की वजह से ही बने हैं। अगर किसान है तो देश है, हाँ। अगर किसान नहीं है तो देश खत्म। हाँ। तो एक हम फेसबुक पे एक फ़ोटो शेयर किया जा रहा है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि जिसके पास फरारी है वो किसान नहीं है। मतलब सरकार का मानने का मकसद ये है कि मतलब किसान के पास फरारी नहीं हो सकती। नहीं, किसान के साथ फरारी भी हो सकती है, हर गाड़ी भी हो सकती है। ये नहीं है कि वो व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है उसके पास ही होगी, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि किसान के पास और भी ये खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं। मतलब आपके कहने का मकसद है जैसे का कंट्री में भी उन्होंने अपने काम चला रखे हैं। हाँ, जैसे हर डिपार्टमेंट अपने आप में इंडिया में अपडेट हुआ है, उसी तरीके से किसान भी अपडेट हुआ है। किसान अब जाग चुका है ना। हाँ। और पहले आज आप देख रहे हो 3 महीने हो गए पंजाब में आंदोलन चल रहा है। अगर शुरू से यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र ने साथ दिया होता तो ये आंदोलन कब का ख़त्म हो जाता। हाँ। और अब क्या है, अब हरियाणा, यूपी वालों को भी पता चल गया है भी हमारा नुकसान है इसमें, तभी हम पंजाब वाले 3 महीने हो गए आंदोलन चला रखा है। फिर हमने दिल्ली में आए हैं। अब हम 9 तारीख को देखते हैं मोदी क्या करता है। अगर ना कुछ करेगा तो हम अंदर भी घुसेंगे। तो जैसे पब्लिक के बीच में एक इमेज बनी हुई थी किसान की, कि किसान एक टूटी हुई चप्पल में, फटे हुए कुर्ते में होता है, तो वो सब इमेज एक मतलब ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट अपना अपडेट हुआ है, हर एक चीज़ में इंडिया अपडेट हुई है, उस तरीके से किसान भी अपडेट हो सकता है। हाँ, मतलब ये ज़रूरी कुछ लोगों का कुछ। आप ये देखो ना भी, किसान जरूरी नहीं है कि किसान फटे कपड़ों में होता है। किसान के भी बेटे हैं, आर्मी में भी हैं, नौकरियों में भी हैं। जो बॉर्डर पे आप देख रहे हो वो किसान के ही बेटे हैं। आगे जो करते हैं सरदारों को ही करते हैं। यहाँ भी
एक तरीके से जो है किसान ने पूरे हिंदुस्तान को संभाल रखा है, चाहे वो IAS IPS डिपार्टमेंट हो या कोई भी किसी भी चीज़ का कोई डिपार्टमेंट हो, हर जगह किसान का ही बेटा मतलब आपको मिलेगा। मैं बात कर रहा था अपने किसान भाइयों से, तो अब हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर का जो पुल है, फ्लाईओवर है, उसके नीचे, जहां पे भारतीय किसान यूनियन का जो है आंदोलन चल रहा है, जिसके अध्यक्ष इस समय राकेश टिकैत हैं। तो उन्हीं के मैं कुछ एक गुट से बात करने जा रहा हूं। तो नमस्कार ताऊ जी। तो आप कहाँ से आए हैं? हम तो भाई उत्तर प्रदेश के किसान हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश से किसान तो हैं, मतलब यहाँ किस डिस्ट्रिक्ट से मतलब आए? बिजनौर से। आप बिजनौर से आए। तो जैसा कि खबर मिल रही है कि कल 8 तारीख को भारत बंद का किसान भाइयों ने ऐलान कर दिया है, तो वो मतलब कल बंद रहेगा या फिर आगे भी चलेगा? देखो, भारत बंद में तो तुम्हारा सहयोग चाहिए, किसान का घर का रोटी खाओ तुम। तो भारत बंद में चाहिए सहयोग सब लोगों का। हमने ये कहा है, ये आह्वान किया है कि चाहे वो बार संघ हो, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट यूनियन हो या दूसरी संगठन हो, वो सारे लोग किसान के घर का अन्न खा के ही पलते हैं। तो आज किसान सड़कों पर है, तो किसान के समर्थन में एक दिन के लिए छुट्टी पर जाएं सब लोग, भारत बंद करें। अब कितना करेंगे कितना नहीं करने के पता लग जाएगा। तो जैसे बताया जा रहा है कि परसों 9 तारीख को जो है मतलब फिर दोबारा से सरकार के साथ मीटिंग है। हाँ, परसों फिर बात होगी। तो पिछली बातों में कुछ निर्णय निकला जो पहले बात हुई है? हाँ, निकला, कुछ चीज़ों पर सहमति बनी है, कुछ अभी सरकार भी अड़ियल है, अपने मुद्दों पर अड़ी हुई है, किसान भी इस बार अड़ा हुआ। भाई बहुत बार झूठ बोल रहा है इन्होंने, तो आपको जो सोच समझ के देख रहे हैं, आपको देखभाल का जो पूरा पैमाना डाल के देख रहे हैं कि कितना। तो जो बिल आए हैं उनमें सुधार करके कुछ किया जाएगा, या मतलब किसान भाइयों का जैसा कहना है कि हमें पर्टिकुलर तीनों बिल वापस करने हैं? अब बिल वापस करने की मांग है किसान तो इसी चीज़ पड़े हुए हैं। भाई कृषि बिल लाकर तो आज मारने का प्रयास किया गया। खेती की तो जो कृषि नीति है वो इस तरह की कृषि नीति है कि उस नीति के कारण किसान बर्बाद हुआ। किसान को उसकी फसलों के दाम नहीं मिलते, फसलों का समय पर रेट नहीं मिलता, तो किसान जाए तो जाए कहाँ? ये है समस्या। तो ये MSP क्या है, मतलब MSP का क्या लफड़ा चल रहा है? MSP भाई ये है, MSP जो है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे कम पर कोई खरीद नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। जो MRP होता है, जो डला होता है MRP, तो भाई वो एक फिक्स रेट है। इसी तरह से किसान का भी एक MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। लेकिन उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम पर खरीद करने के लिए इन्होंने खुली छूट दे दी व्यापारियों को। मंडियों में जो खरीद होती थी उन मंडियों को ख़त्म करने का षड्यंत्र है। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कानून ये ला रहे हैं, ये अडानी और अंबानी को और अमीर करना चाहते हैं। जो भारत की नीति आयोग की और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्रों की रिपोर्ट है, वो किसान की आमदनी 7 रुपये, एक किसान की आमदनी जो मंझोला किसान है उसकी 7 रुपये आमदनी है। तो 7 रुपये में कौन सा वर्ग ऐसा है जो 7 रुपये में एक दिन का खर्च चला सकता हो? एकमात्र किसान ही ऐसा है, और फिर भी किसान को अमीर बता रहे हैं ये। भाई जो खेती पर निर्भर है वो खेती कर देखो, पता तो लगा खेती कितने लाभ का सौदा। तो सरकार कह रही है कि MSP को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, MSP जैसे थी ऐसी है, ऐसी ही रहेगी। भाई MSP को इन्होंने छेड़ा नहीं, छेड़ने की जरूरत थोड़ी। इन्होंने BSNL को थोड़ा छेड़ा था, केवल जियो को छूटी तो दी थी, पर रिलायंस को छूटी तो दी, BSNL को थोड़ा छेड़ा इन्होंने, कर दिया खत्म BSNL। कहाँ है आज BSNL? रेलवे को ये छेड़ थोड़ा ही रहे, प्राइवेट के लिए खोल दिया। ऐसी किसान की ज़मीन जो हो प्राइवेट वालों के लिए खोली तो रहे, छेड़ कहाँ रहे? छेड़ने की ज़रूरत कहाँ, जब छोड़ने की ही नहीं है। बस छेड़ा तो उस चीज़ को आज छोड़ना हो ही नहीं, ना छोड़ना नहीं, कतई बर्बाद करना, तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं। ये तो मंडी और MSP और सब कुछ ख़त्म करना है ना। तो दोस्तों, जैसे हम अब बात कर रहे थे बिजनौर के किसान भाइयों से, जो क्या भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले यहाँ पे आंदोलन के लिए आए हुए हैं। मैं माजिद अपने सहयोगी के साथ द नेशन।